हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो डीएसएसबी टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए है। टीजीटी में क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि भाई पार्ट ए में कितने नंबर लेके आए, पार्ट बी में कितने नंबर लेके आए, टोटल कितने नंबर लेके आए। तो इस कन्फ्यूज़न को हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहेंगे। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये जो अपना चैनल है इसका नाम है एग्ज़ाम टेक, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं। जो टीजीटी में जो पेपर आएगा वो आएगा 200। जो टीजीटी में पेपर आएगा वो आएगा 200 नंबर का। और मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या 40%, यानी 80 नंबर आपको लेने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी वालों को हर हालत में। ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे पार्ट ए। इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। और पार्ट बी में आपको चाहिए 40%। ठीक है। पार्ट बी में चाहिए आपको इसमें 40%। और ये एक जो है मिनिमम क्राइटेरिया है डीएसएसबी के टीजीटी एग्ज़ाम के लिए कि आपको ये इतना नंबर लेना ही पड़ेगा। तो अब आते हैं इसके जो क्या क्या कन्फ्यूजन है भाई, क्या क्या सिनेरियो होते हैं। तो सपोज करो कट ऑफ गई आपकी 90 मार्क्स। अब आपने इसमें ले लिया 60, यहाँ पे ले लिया आपने 30, यहाँ पे ले लिया 30। तो आप इस सिचुएशन में कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि भाई कट ऑफ गई 120। तो आपको यहाँ कम से कम, अब ये तो है नहीं कि भाई आप यहाँ पे 100 नंबर ले लोगे और खाली पार्ट ए में 20 नंबर लोगे। तो इस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी तो नहीं कि भाई आप पार्ट बी में पूरे नंबर ले लो, और ना ही ऐसा पेपर आएगा कि आप इसमें पूरे मार्क्स ले आओ। तो इस सिचुएशन में क्या है कि भाई हमें तो कम से कम आपको दोनों पार्ट्स में यहाँ पे 60, 50, 70 ये आपको वेटेज रखनी पड़ेगी अपने मार्क्स की, क्योंकि कोई भी पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं है। क्योंकि पार्ट बी में 90 मार्क्स जो है आपके मेन सब्जेक्ट के हैं और 10 मार्क्स आपके टीचिंग मैथोलॉजी के। तो इसमें आप 60, 70 के आसपास नंबर ले लेते तो ये एक अच्छा स्कोर है। अब आते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में भाई ये तो है नहीं कि आप इसको बिल्कुल भी स्किप कर दोगे, या पार्ट ए में भाई 30 नंबर ले लोगे, 40 नंबर ले लोगे तो पास हो जाओगे। क्योंकि भाई आज के टाइम कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आपको कम से कम 130 तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अब हाल ही में जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम हुए तो आपने देखे हुए सबकी कट ऑफ कितनी गई है, बहुत हाई कट ऑफ गई है। तो उसके भी पे आपको मिनिमम 130 के आसपास नंबर रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई। तो इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी ना रहे कि भाई मैं अपना जैसे भाई पार्ट ए में कम से कम मार्क ले लूँ और पार्ट बी में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपको दोनों पार्ट्स को बैलेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि 40% मतलब मिनिमम क्राइटेरिया, ना कि आपका कट ऑफ आपका वैकेंसी कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, कितने बच्चे को सेलेक्ट करेंगे डिज़ायर के लिए, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है।
हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, अगर पेपर हार्ड आता है, सपोज करो पेपर हार्ड आता है, मतलब उसमें गई कट ऑफ 80-85, जैसे पिछली बार कुछ एग्ज़ाम्स में गई टीजीटी के, तो यहाँ पे आपने ले लिया, जैसे भाई सॉरी, जैसे आपने यहाँ पे इसमें से आपने 85 में से इसमें ले लिया आपने 50 नंबर, यहाँ पे आपके आ गए 35 नंबर। तो इस सिनेरियो में आपका सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे, क्योंकि पार्ट ए में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई कट ऑफ 85 जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ सब्जेक्ट्स में पिछले साल मतलब जो भी एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उसमें जैसे मैथ्स थे, आई थिंक पंजाबी थी, तो उनमें कट ऑफ 80-90 के अप्रोक्स थी। तो उसमें जो जर्नल वाले थे वो पार्ट बी में तो क्वालिफाई कर गए, पर पार्ट ए में फंस गए थे। तो उस सिनेरियो में ये चीज़ आपकी बेनिफिशियल है। बट हर बार ऐसा नहीं होगा कि भाई पेपर वैसा ही आए या फिर कट ऑफ ही 85 रहे। आपकी बार कंपटीशन भी ज़्यादा है, वैकेंसी भी बहुत मतलब कम ही है पिछली बार से। तो हमें देखना पड़ेगा भाई कि हम दोनों सब्जेक्ट्स को, दोनों पार्ट्स को अपना बराबर वेटेज दें। ठीक है भाई, तो इस सिनेरियो में रहे कि वही 40% मैं पार्ट बी में ले लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम आपको 130, 40, 120 के आसपास अपना स्कोर को बैलेंस रखना है। ठीक है भाई, तभी जाके हमारा सिलेक्शन के चांस बनेंगे। और दोनों पार्ट्स को मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, दोनों पार्ट्स को आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, हर हालत में बैलेंस रखना पड़ेगा, चाहे वो पार्ट ए हो पार्ट बी हो। आप कोई भी सब्जेक्ट स्किप ना करें, कोई भी किसी की बातों में ना आए कि भाई पार्ट बी में 40 ले लो और उसमें हो जाएगा, नहीं होगा भाई। जनरल के लिए कम से कम 80 मार्क्स, 80 में से 40 चाहिए बी में, 40 चाहिए बी में तो है। और कंपटीशन इतना बढ़ गया कि भाई अब कट ऑफ मेरे ख्याल से किसी भी एग्ज़ाम में 100 से कम रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना है, कोई भी सब्जेक्ट स्किप ना करें। ना एग्ज़ाम आपके अकॉर्डिंग आएगा, ना कोई सब्जेक्ट आसान है कि आप उसमें फुल मार्क्स ले लोगे। तो अब आगे आपको यही ध्यान में रखना कि भाई पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी बराबर रखें हमने मार्क्स को। ठीक है, तभी जाके अपना सिलेक्शन हो पाएगा। और अच्छे से तैयारी करें, फालतू की चीज़ों में ना घुसें। सैलरी वाली रील्स देख के मतलब क्या लोग पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, सैलरी की वीडियो बनाते हैं कि इतनी टीजीटी में इतनी सैलरी। भाई पहले सिलेक्शन तो लो, सैलरी वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी जब नौकरी लोगोगे ना, तो सैलरी 80-90 हज़ार वो भी आपको कम लगेंगे, क्योंकि भाई उसी हिसाब से लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप अच्छे से तैयारी करो। अगले 2-3 महीने में एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी फरवरी के बाद एसएसबी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता है, शुरू कर देता है। और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करके अपना गोल पे फोकस करें। यही आप सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा यहीं से। और ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे हम, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको गाइडेंस मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।